हेलो दोस्तों, क्लियर कैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सौर मंडल का सोलर सिस्टम का पूरा वीडियो, जिसमें आप लोगों को पूरा सोलर मंडल पूरा डिटेल से कराया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पूरा सही से नोट डाउन करना है और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करना है सेशन को, जिससे उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों सौर मंडल की। तो सौर मंडल में दोस्तों जो इसकी प्रणाली खोज की थी वो किसने की थी? कॉपरनिकस ने। और इसने जो रोटेशन जो करते हैं, जो इसका गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? केपलर ने इसकी बात की थी। ठीक है दोस्तों, कि जो इसमें सबसे पहले बात करूं तो मैं कि जो टॉलमी थे, टॉलमी ने बताया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया था कि जो अर्थ है वो हमारी सेंटर पे है। यहाँ पर अर्थ बताया था किसने? टॉलमी ने। और ये जो सूर्य वगैरह जो ग्रह हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों आए हमारे कॉपरनिकस, जो पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है दोस्तों, उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य नहीं, अर्थ नहीं है सेंटर पर। कौन है? सूर्य हमारा सेंटर पे और बाकी जो ग्रह है वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक यही हमारी धारणा मानी जा रही हैं। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है। इस पर कई सारे व्यू दिए गए। उसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ब्रह्मांड का वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से कराया है। तो दोस्तों उसको पढ़ लेना। बात करते हैं हम सूर्य की दोस्तों। तो ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट जो है, सर्वाधिक निकट तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। के जो सूर्य है के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। दोस्तों जो सूर्य एनर्जी है उसका स्रोत क्या है? कि दोस्तों जो हाइड्रोजन एटम फ्यूजन करके एक हीलियम एटम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए सूर्य एनर्जी जो है वो सौर ऊर्जा जो निकलती है वो उसी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सूर्य के बारे में आप लोगों को जानकारी। जो सूर्य का प्रकाश है अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य में काला जो धब्बे भी हैं, वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं वो सूर्य से जो उन्हीं को काले धब्बे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात दोस्तों सूर्य के तापमान की करूं तो जो सूर्य का तापमान है, अगर केंद्र की बात करूं तो 15 मिलियन, कितना है? 15 मिलियन है। और दोस्तों अगर इसके स्फीयर की बात करूं, सूर्य के सतह की बात करूं तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसको जरूर दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया, 8 मिनट या 16 सेकंड जो मानता है कि जो अर्थ पर इसका प्रकाश पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सूर्य की लाइट की चाल बताऊं दोस्तों, स्पीड है जो लाइट की, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है किसकी? सूर्य के प्रकाश की स्पीड है। ठीक है दोस्तों, अगर एक प्रकाश ईयर वर्ष बराबर बताऊं तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। इसको याद कर लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है। कितना है? 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। इसको याद कर लेना। और दोस्तों अगर जो सबसे बड़ी इसकी जो यूनिट है जिस पे हम डिस्टेंस नापते हैं वो परसेक है, और एक परसेक बराबर होता है 3.6 लाइट ईयर। इसको भी दोस्तों याद कर लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक परसेंट बराबर कितना होता है? तो 3.6 लाइट ईयर होता है 1% बराबर। अब दोस्तों इसमें सबसे पहली ग्रह की अगर सूर्य की बात करूं तो सबसे पहला ग्रह है जो मरकरी है। इसको हम बुध के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों हम इसकी बात कर लूं दोस्तों, तो जो ये शुरू के 4 जो ग्रह हैं, इसमें पहले बीच में क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो इसमें जो अंतर के जो 4 हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र,
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। और अगर जो बाहरी क्षुद्र पट्टी के बाद जो ग्रह हैं ये जोवियन ग्रह के नाम से जाने, किसके नाम से? जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको सही से याद कर लेना। अंतः ग्रह और बहाग्रह के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो इनको सही से आप लोग याद कर लेना। बात करूं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर सबसे अधिक गर्म दिन में जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं, रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। तो अगर दैनिक तापांतर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पर होता है? तो बुध ग्रह पर, क्योंकि दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक दोस्तों, अगर सूर्य की बात करूँ, बुध की बात करूँ, तो बुध सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिन में पूरी करता है। कितने दिन में पूरी करता है? 88 दिन में पूरी करता है। इस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इतनी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, इससे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी कहीं बुध के बारे में नहीं पूछी जाएगी। अगर दैनिक टेम्परेचर की बात करूँ तो इसका 560 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। कितना? 560 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर इसके अर्थ के कंपेयर में बात करूं तो अर्थ का ये 1/18वां भाग है। कितना है? 1/18वां भाग है। कौन? बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बुध ग्रह के बारे में पूरी आपकी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, तो अगला जो ग्रह है वो कौन सा है? हमारा शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह की जानकारी, ये दूसरा ग्रह है दोस्तों। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा करता है। ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कैसे? पूरब की पश्चिम की ओर। दोस्तों 2 याद कर लेना, एक है वीनस, ठीक है दोस्तों, एक है वीनस और एक है यूरेनस। यूरेनस इंग्लिश में दोस्तों सर आसान हो जाता है क्योंकि दोनों में पीछे नस लगा है। क्या लगा है? नस। तो ये दोनों बाकी जो ग्रह है हमारे उनके विपरीत चक्कर लगाते हैं। जो बाकी 6 ग्रह हैं उनके विपरीत चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं और वीनस और यूरेनस जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। हिंदी में कहूँ तो शुक्र और कौन है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है वो उल्टा चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है इसी को भोर का तारा और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो सांझ का तारा या भोर का तारा। अगर आकार घनत्व में पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या जाता है? इसकी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अगर इसकी वायुमंडल की बात करूं तो इसमें 95% CO2 पाई जाती है और 3.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, जहां पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी कर लेना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और दोस्तों सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है कि किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की कंडीशन पाई जाती है। तो वही एकमात्र ग्रह है जहां पर प्रेशर कुकर की कंडीशन पाई जाती है, और वो कौन सा है? ये शुक्र ग्रह है जो प्रेशर कुकर की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। अगली बात करते हैं तो पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, और पृथ्वी ये जो है वो तीसरा ग्रह है। अगर इसकी बात करूँ, ये सूर्य की दूरी में ये तीसरा ग्रह है, और अगर इसकी आकार की बात करूँ तो ये आकार में 5वां ग्रह है। जो महाग्रह ये चारों इससे बड़े हैं, उसके बाद 5वां इसका नंबर आ जाता है। 5वां ये कौन है? पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो 5वां ग्रह और शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। कहाँ पर? ये मंगल और ये शुक्र। तो इनके बीच में भी याद कर लेना, कभी सीरीज दे देते हैं कि किस किस के बीच में स्थित है, तो वो भी आप लोग याद कर लेना। ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है, और यह चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पूरा करती है। जो अपने एक्सिस पर जो अर्थ घूमती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। दोस्तों ये जो 4 मिनट आप लोगों के बच जाते हैं, ये जो 4 मिनट आप लोगों के बच जाते हैं घंटे में, ऐसे करके 4 चौको 24 दोस्तों 4-6 सेकंड जो बच जाते हैं, ये 4 मिनट और जो 6 सेकंड है, ये प्रत्येक 4 साल में टोटल मिला के 1 दिन बढ़ जाता है, आपका 24 घंटे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए लीप ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है दोस्तों।
इसमें जो जल की उत्पत्ति के कारण क्या जल की जो उपस्थिति है उसके कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आपको रोटेशन की दिखा दूं किस तरीके से इसमें इसका जो एक उपग्रह है मून जो किस तरीके से इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ की बात करूं तो कितना अर्थ अगर सूर्य की परिक्रमा जो लगाता है वो 365 दिन 5 घंटे, ठीक है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ये 6 घंटे जो दोस्तों एक्स्ट्रा निकल आए हैं, ये 6 घंटे मैंने अभी बताया था, ऐसे करके पूरा हर 4 साल में एक लीप ईयर बढ़ जाता है तो 366 दिन का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हर 4 साल में इसे लीप ईयर कहा जाता है। पृथ्वी की दोस्तों बात करूं तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अभी मैंने बताया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। पृथ्वी अपने एक्स पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य है जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें जो पानी की उपस्थिति है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर सूर्य की दूरी में बात करूं तो पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य इसकी दूरी जो है बदलती रहती है, क्योंकि इसका जो इसका पथ है वो अंडाकार टाइप का है। तो इसकी अधिकतम दूरी मानूं तो 15.21 करोड़ किलोमीटर जो 4 जुलाई को देखी जाती है। तो सबसे अधिकतम दूरी सूर्य से कब होती है, तो वो पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। और अगर सबसे निकटतम दूरी की बात करूं तो वो 3 जनवरी को होती है। कितनी होती, 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर ये होती है। कब न्यूनतम दूरी, ये होती है 3 जनवरी को। और दोस्तों अगर ऐसे याद कर लेना, क्योंकि जनवरी में चीज़ें फैलती हैं और गर्मियों में जो है चीज़ें फैलती हैं और जुलाई गर्मियों में पड़ती है, तो 4 जुलाई याद कर लेना। और उसमें चीज़ें सिकुड़ती हैं तो पास में होगी तो 3 जनवरी याद कर लेना, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। क्या कहलाती है, खगोलीय एकक कहलाती है। अगर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी मानूं दोस्तों तो 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर सूर्य से चंद्रमा की दूरी है। कितनी, 3,84,000 किलोमीटर। अगर दोस्तों इसकी समुद्र स्थल से बात करूं तो सबसे ऊंचा जो स्थान है पृथ्वी का वो कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंचा, जो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो पर्वत पठार से लेकर वीडियो बनाया था उसमें पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया है। ठीक है दोस्तों, ये था सूर्य के बारे में दोस्तों जो पूरी आप लोगों को जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों इसकी बात करूं तो इसका जो जली भाग है अर्थ का जो जली भाग है वो 71% है और जो स्थली भाग है वो 29% है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करूं तो ये जियोड शेप की है और इसका जो अक्ष ध्रुवी बात करूं तो जो व्यास है, जो ध्रुवों पर व्यास है वो 12,756 किलोमीटर। कितना है, 12,756 किलोमीटर। कहाँ पर दोस्तों, तो ये अक्ष पर। अगर भूमध्य रेखा की बात करूं, सॉरी आप लोगों को उल्टा बता दिया मैंने, अगर इसकी ध्रुवों की बात करूं तो 12,714 किलोमीटर और अगर भूमध्य रेखा की बात करूं तो 12,756 किलोमीटर। कितने का डिफरेंस पाया जाता है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस पाया जाता है। ये आप लोगों को पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को कराया क्योंकि इसको याद कर लेना। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करूं दोस्तों तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 5.97 × 10⁻24 टन। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य का क्या है, द्रव्यमान है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों के बारे में पूरा सूर्य के बारे में जानकारी, अर्थ के बारे में जानकारी दे दी जाती है। अगले हम चलते दोस्तों, तो अगला हमारा क्या है,